हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल माय ऑडियंस, द वे यू ऑल रिस्पॉन्ड टू माय लास्ट वीडियो। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आप लोगों ने भेजे, जस्ट टू मोटिवेट मी, जस्ट टू बूस्ट माई एनर्जीज अगेन। सो आई एम हेयर अगेन एंड मैं अभी फुली चार्ज हूँ। आप लोग भी बैठे हैं उसी तरीके से। और अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट। बेसिक लर्नर स्किल्स आज हम करेंगे पार्ट 2। इस स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि जिन पेरेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो आप पार्ट 2 नहीं देखेंगे अभी, पहले जाकर पार्ट 1 देखेंगे और फिर आप पार्ट 2 पे आएंगे, ठीक है। बेसिक लर्नर स्किल्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किए थे 3 बेसिक लर्नर स्किल्स, कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस, second was visual performance and third was receptive, that is called understanding। आज फिर हम again 3 learner skills आज भी हम करेंगे, imitation, vocal imitation plus labeling और I guess request manned training। okay? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं imitation से। imitation का मतलब क्या होता है? अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ कि कॉपी करना। आपका बच्चा मेरे कितने कहे को कॉपी करता है, मेरे कितने एक्शंस को कॉपी कर पा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इमिटेशन। स्टार्टिंग में हम कहते हैं ना कि कुछ भी कराना है तो उसमें इमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई पेरेंट्स क्या कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप मेरे बच्चे की ना स्पीच पे काम करें, आप इमिटेशन छोड़ दें। उनको ये नहीं पता। पहले तो आप लोग अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे कि अगर लाइफ में है ना, अगर कोई छोटा बच्चा है तो अगर वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है, इट मीन्स कि उसका जो इमिटेशन लर्नर स्किल है वो बहुत ढंग से काम कर रहा है। अगर बच्चा इन्वायरमेंट से नहीं सीख पा रहा है तो 2 ही लर्नर स्किल में डिफेक्टेड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग प्लस इमिटेशन। इमिटेशन ईजी है कराने में, इसलिए हम इमिटेशन को पहले आईईपी प्लान में डालते हैं। वो जब मैं आपको सिखाऊंगी प्रैक्टिकल वेज में तो मैं डेफिनेटली आपको हर चीज़ करके भी दिखाऊंगी, ओके। अब क्या है कि इमिटेशन को हम स्टार्ट कैसे करें? इमिटेशन में सबसे पहले हम बाय बाय सिखाते हैं। आप बाय बाय करते हो तब बच्चा बाय बाय करता है, आपको मुंह से नहीं बोलना होता। इमिटेशन और रिसेप्टिव में यही फ़र्क है। इमिटेशन में आप सिर्फ डू दिस बोलेंगे, डू दिस, और रिसेप्टिव में आप इसी को बोलेंगे डू बाय बाय, ठीक है। मीन्स वहाँ पे बच्चा आपके वर्ड्स पकड़ेगा, रिसेप्टिव में अंडरस्टैंडिंग में बच्चा आपके वर्ड्स को पकड़ेगा और इमिटेशन में बच्चा आपके एक्शंस को पकड़ता है, ठीक है जी। तो इमिटेशन में हम स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्ट इमिटेशन से। जैसे ही मेरे पास बच्चा आया, मैंने ये पेंसिल को टैप टैप करना शुरू किया, बच्चे को बोला डू सेम, डू दिस, डू लाइक दिस। कम बोलेंगे, छोटा बोलेंगे ताकि इंफॉर्मेशन फटाफट से प्रोसेस हो और बच्चा उसको करना स्टार्ट करे, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट इमिटेशन में हम उसके बाद ग्रॉस मोटर इमिटेशंस करा सकते हैं, फाइन मोटर इमिटेशंस करा देते हैं। जब ये सारे इमिटेशन 25 के एरे में हो जाएं तब मैं बच्चों को लेके आती हूँ पोएम्स के ऊपर, राइट। पोएम्स के पूरी 4 लाइनों पे बच्चा पूरा इमिटेशन करे। जैसे टेडी बियर ले ली या क्लैप योर हैंड्स ले ली, जिसका राइम रिदम भी बहुत प्यारी हो और एक्शंस भी बहुत प्यारे हो, ठीक है। तो ये है इमिटेशन। मैं ये बोलूँगी कि इमिटेशन इज़ द बेस ऑफ एवरी लर्नर, ठीक है जी। तो इमिटेशन को इतना छोटा या कम वैल्यू मत समझें इसकी, ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट है, ओके। अब आप बोलोगे मैम इमिटेशन और वोकल इमिटेशन ऑलमोस्ट सेम ही तो है, तो इसको अलग से क्यों आपने आज कराया? देखो, वोकल इमिटेशन और इमिटेशन में बहुत फ़र्क है। वोकल इमिटेशन में साउंड्स आ जाएंगी। वोकल इमिटेशन अगर बच्चा मेरे पास आया, मान के चलते हैं कि 4 साल का बच्चा आया, उसका मेंटल एज 2.5 साल का है, मान के चलते हैं। अगर मैंने उसका मेंटल एज 2.5 साल का निकाला है तो इट मीन्स कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, उसका फाइन मोटर भी, ग्रॉस मोटर भी, क्योंकि 2.5 साल के बच्चे का ये सारे जो लर्नर स्किल्स हैं वो अच्छे खासे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो वोकल इमिटेशन बच्चा मेरे पास आया तो मैं उसके आईईपी प्लान में वोकल इमिटेशन डाल दूंगी। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है 3 साल का और उसका मेंटल एज है 1.5 साल का, तो मैं पहले उसमें ऑब्जेक्ट इमिटेशन डालूंगी। देखो फ़र्क है। वोकल इमिटेशन का जो क्या बोलेंगे रेटिंग अगर हम डालें ना, अगर हम उसको टफेस्ट वो देखें, उस तरीके से रेटिंग करें, तो वोकल इमिटेशन बाद में आता है।
पहले सिंपल इमिटेशंस आएंगी, फिर वोकल इमिटेशन आएंगी। वोकल इमिटेशन मैं हमेशा सोच के डालना है कि बच्चे को वोकल इमिटेशन स्टार्ट करूं कि अभी नहीं करूं, कि अभी ऑब्जेक्ट इमिटेशन या अदरवाइज इमिटेशंस पे और उसको लेके चलें। अभी ना पेरेंट्स बहुत तंग होकर बोलते हैं, तंग इसलिए बोल रही हूँ, दुखी होकर, है ना, सैड होकर बोलते हैं, मैम मेरा बच्चा ना इक्कोलेलिया से आगे नहीं बढ़ रहा है। इक्कोलेलिया सेम है, वोकल इमिटेशन को हम इक्कोलेलिया बोलते हैं, कि जो मैं बोल रही हूँ मेरा बच्चा सेम मेरे पीछे बोल रहा है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? आपके बच्चे का तो बेस आ गया, ये दिस इज़ अ फेज जो हर बच्चे में आएगा, इवन अगर आप लोग थेरेपीज ले रहे हैं तो भी इक्कोलेलिया आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज आएगी, हम आपको सिखाएंगे कि इक्कोलेलिया को आप स्टॉप कैसे करेंगे या उसको रिड्यूस कैसे करेंगे ताकि बच्चे की आगे लैंग्वेज इंक्रीज हो। ठीक है जी। तो वोकल इमिटेशन में सबसे पहले हम वॉवल्स लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, अ। ठीक है जी। तो क्या है कि अभी आप लोग, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं एक्चुअल में जिनकी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, आर्टिकुलेशन में बहुत दिक्कत है, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे। वोकल इमिटेशन कैसे लेना है ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल जब हम लेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी। वोकल इमिटेशन में पहले साउंड्स आती हैं, ठीक है जी, फिर ब्लेंड्स आएंगे, फिर वर्ड्स आएंगे और फिर 2 वर्ड फ्रेजेस आएंगे एंड देन फुल सेंटेंसेस आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड वोकल इमिटेशन। इसमें राइम्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा। ये है वोकल इमिटेशन। उसके बाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्नर स्किल है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट मैंड ट्रेनिंग। बहुत सारे पेरेंट्स जो ABA थेरेपी ले रहे हैं या अदरवाइज, है ना, डेवलप्ड सिटीज़ में हैं, जो बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो ऐसे सिटीज़ में हैं, उन सबको मेरे हिसाब से मैंड ट्रेनिंग के बारे में पता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही थेरेपीज चल रही हैं और मैंड ट्रेनिंग वहाँ पे बच्चों को कराई जा रही है। मैन ट्रेनिंग जिस पेरेंट को अच्छे से लेना आ गया टारगेट, तो उसके बच्चे की स्पीच कहीं नहीं गई, स्पीच आपके घर में ही आ जाएगी अगर मैन ट्रेनिंग के टारगेट्स आपको समझ में आ गए तो। ठीक है जी। अब है ना, मैन ट्रेनिंग मैंने बताया ही नहीं, मैन ट्रेनिंग का मतलब क्या है? टीच योर चाइल्ड हाउ टू रिक्वेस्ट, ये है। अदरवाइज बच्चा मुझे पुल कर रहा है, मुझे धक्का मार रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसका मैन फॉर नाउन नहीं है, वो मैन जेस्चर्स के थ्रू आपको बता रहा है। मैन फॉर नाउन आपका बहुत सारे तरीके का है। मैन फॉर नाउन हो गया, मैन फॉर एक्शन हो गया, मैन फॉर अटेंशन हो गया। मतलब अगर मैं मैन पे ही वीडियो बनाने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से 3 से 4 वीडियो सिर्फ मैन ट्रेनिंग पे बनेंगी। ठीक है जी। तो मैन ट्रेनिंग के लिए वो प्रैक्टिकल वे में अलग से दिखाऊंगी। एक और यहाँ बात, आई डोंट नो बोलनी चाहिए कि नहीं, बट मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूँगी, जबकि रेफरेंसेस में बहुत सारे है ना प्रोफेशनल्स लिख रहे हैं कि योर चाइल्ड नीड्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो स्पीच थेरेपिस्ट है ना, वो अंडरस्टैंडिंग, स्पीच थेरेपिस्ट क्या सोचता है कि जिस बच्चे का स्पीच डिले है या स्पीच में दिक्कत है या स्पीच में क्लैरिटी नहीं है, स्टैमरिंग नहीं है, तब हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है, साउंड्स की क्लैरिटी के लिए या स्पीच निकालने के लिए। अभी क्या है कि स्पीच थेरेपिस्ट स्पीच पे काम कर रहा है, वो और अलग अलग तरीके के लर्नर स्किल्स पे काम नहीं करेंगे। अगर आप सोचें कि अच्छा ठीक है, उनका अगर मान लेते हैं स्पीच थेरेपिस्ट का तरीका है कि फ्लैश कार्ड्स के थ्रू उन्होंने स्पीच ले आए बच्चे की, बट बैकग्राउंड में आपका काम तो पूरे का पूरा पेंडिंग है। ऑटिज्म के केस में स्पीच थेरेपी इसलिए लिख रहे हैं लोग क्योंकि ABA थेरेपी भी है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब अभी तक मोस्टली लोगों को मैंने देखा है, स्पेशल एजुकेशन लोग समझते हैं कि एजुकेशन रिलेटेड है, कि अच्छा मेरे बच्चे को अकेडमिक्स क्लियर कराएंगे, क्योंकि अकेडमिक्स तक पहुंचने में ही अभी मेरे बच्चे को बहुत गैप है। बट स्पेशल एजुकेशन आप अगर ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे चलेंगे, आप थेरेपी सेंटर्स में जाएं, उनसे पूछें आपके यहाँ पे अगर सेंटर में स्पेशल एजुकेशन मिल रही है तो किस तरीके की मिल रही है, आप किस किस लर्नर स्किल पे काम करेंगे। ऑटिज्म के केस में अगर आप स्पेशल एजुकेशन में अगर वो लोग मैंड ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये ध्यान से सुना बात प्लीज़, अगर स्पेशल एजुकेशन कहीं पे भी आप लोग जा रहे हैं थेरेपी सेंटर में जहाँ स्पेशल एजुकेशन है, अगर वो लोग मैंड ट्रेनिंग करा रहे हैं तो आपको अलग से स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ऑटिज्म में प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग लैकिंग होना। स्पीच, आप बहुत सारे पेरेंट्स को पता होगा कि गले में आवाज़ है, उनको पता है स्पीच है, जो नहीं आ रही वो आपको निकालनी नहीं आ रही है स्पीच, ठीक है। तो मैन ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग मजबूर करते हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में सामान डाल के
बच्चा जब तक नहीं बोलेगा उसको जो नाउन्स हैं, ईटेबल्स हैं, टॉयज़ हैं, वो हम लोग डिलीवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मैन ट्रेनिंग। 3 और 4 और बेसिक लर्नर स्किल्स रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं वी आर मिसिंग इशप्रीत, तो इसी बेसिक लर्नर स्किल्स के जब मैं प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आऊँगी तो रीत ही हम लोगों की हेल्प करेगी बेसिक लर्नर स्किल्स के प्रैक्टिकल वीडियोस को समझने में, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, थैंक यू।